सन्नो भवद्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम लोग भगवान परमात्मा के अनुकंपा से ये चतुर्मास के अवसर पर हम ये देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र में आया है श्रवण जो है एक साधन है। जो श्रवण मनन निधिध्यासन में श्रवण एक साधन है। शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, श्रवण के बाद मनन करना चाहिए, बार बार उसी के चिंतन करने से तब जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। इधर आया है ना भागवत में, प्रविष्ट कन्नरंध्रेण स्वानं भावसरोभम। बोले देखो, भगवान की कथा कान में श्रवण करने से जब अंदर घुसती है तो बोले कि जैसे कि बारिश के समय में, वर्षा ऋतु के समय में जल जैसे मिट्टी मिट्टी दिखाई पड़ती है, रहने के बाद जब शरद ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु के बाद वो पूरा बैठ जाती है मिट्टी और पानी स्वच्छ बंद हो जाता है। इसी प्रकार मैल पानी बैठ जाने के बाद जैसे स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार अपने अंदर जो पड़ा है भगवान की कथा श्रवण करने से वो अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि मोक्ष का साधन है ये। तो ये मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद परमात्मा के दर्शन, श्रवण, मनन ये अगर नहीं हुआ तो वो मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जाता है, पशु ही कहा जाता है। कुछ ना कुछ नित्य श्रवण होना चाहिए। इसलिए
ये सब परंपरा हमारा बनी हुई है। अपना काम करो, काम काज पूरा होने के बाद जो समय खाली रहता है उसी समय श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इसी प्रकार। तो यहाँ मनुष्य मात्र के कहा गया है, ना संतों को कहा गया, ना गृहस्थ को भी कहा गया, सबको मनुष्य मात्र के। बोले कि ये श्रवण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और श्रवण करके अगर यही छोड़ के चले जाएंगे तो संस्कार कैसे बनेगा? नहीं होगा। अपने जीवन में जो श्रवण हम करते हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में लाना चाहिए। तो हम कल तक सुन रहे थे, सुखदेव जी जो है जनकपुर गए, और जनकपुर जब गए, जनकपुर में जब प्रवेश हुए, सीमा आया, तब उनको जो है जो प्रतिहार थे, सीमा रक्षा करने वाले, वो अंदर जाने नहीं दिए। बोले कि जैसे जाने नहीं दिए, बोले कि आप कहाँ से आए हो? वो प्रतिहार ने पूछने लगे। बोले कि आपका नाम क्या है और किस कारण से आप यहाँ पर आए हो? बोले कि इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश करता है, इसी प्रकार उन्होंने बोले। ये जब श्रवण किए तब सुखदेव जी स्थिर होकर के रह गए, कुछ बोले ही नहीं, और अंदर ही सोचने लगे, मैं अज्ञान की यह भूल थी जो पर्वत को लांघ करके यहाँ आया। अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं, मैंने इस प्रकार कर्म किया तो पिताजी ने मुझे ठग दी कि मेरा दुर्भाग्य है। मैं यहाँ आया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि मोक्ष का साधन है। अगर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद अगर उन्होंने मोक्ष के लिए साधना नहीं किया, जैसे कि लोग सुख में रहने के लिए जितना साधन करते हैं, पूजा पाठ व्रत, ये ग्रह आ गया, वो ग्रह आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करते, ना जाप करते, ना ध्यान करते, ना श्रवण करते, ना मनन करते। उस समय बोलेंगे कि हमको समय नहीं है। इसलिए तो जीव को जो है दुख होता है। जब उन लोगों ने नहीं छोड़े तो उन्होंने इस प्रकार सोचने लगे कि मैं तो ठगा गया, और मुझे इस प्रकार ये लोग बोलते हैं तो छोड़ते नहीं, और मैं आया था कुछ ज्ञान पाने के लिए। और उन्होंने बोले, घनासा पुरुषस्येह परिभ्रमण कारणम सामे नास्ति तथाप्यत्र संप्राप्तोस्मि भ्रमा किल। बोले कि संसार में लोग भ्रमण किस लिए करते हैं? धनोपार्जन के लिए। धनोपार्जन के लिए संसार में लोग जो है इधर से उधर जाते हैं। तो मुझे तो ये धन की आवश्यकता नहीं है, सुखदेव जी बता दें। मैं तो यहाँ भ्रमवश में यहाँ आ गया। लोग जब पैसा कमाना होता है तो एक राज्य से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।
जहां ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि यहीं के लोग देखो, ज्यादा लोग विदेश में हैं, किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बोले कि ये तो मेरे नहीं है, मैं तो क्या हूं? बोले कि निराशय सुखम नित्यम। बोले कि निराशस्य सुखम नित्यम यदि मोहे न मज्जति निराशोहम महाभागो मग्नस्मिन् मोह सागरे। बोले कि जो आशा रहित पुरुष को, जिनको आशा है मुझे ऐसे घर बनाना है, ऐसे महल बनाना है, मुझे ये जमीन खरीदना है, मुझे वहां पर खड़ा होना है, इस प्रकार जिनके पास आशा रहता है वो सर्वदा सुख के लिए ही वो चाहता है, लेकिन उसमें सुख कभी प्राप्त नहीं होता, उसमें दुखी होते हैं। लेकिन जिनके मन में आशा नहीं है, सुखदेव जी के मन में आशा नहीं है, वो नहीं चाहते कि मुझे कोई घर प्राप्त हो, कि कोई नौकरी प्राप्त हो, कि कोई जो है वहां जनकपुर जो गए वो प्राप्ति की इच्छा से नहीं गए, वो गए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गए थे। बोले कि जो मतलब कुछ प्राप्ति की इच्छा से काम कर रहे हैं उसमें मोह आ जाता है, अगर नहीं मिला तो वो बड़ा दुखी होता है। बोले कि मैं तो निराश होकर भी न जाने इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूं। मैं तो, मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने जो आया, मैं मोहग्रस्त होकर के ही आया जनक जी को देखने की इच्छा से। लेकिन जिस कारण से आया ये लोग तो मुझे पहले ही प्रतिबंध डालते हैं। बोले कि मैंने ये मेरू सुमेरु पर्वत और हिमालय को लांग करके इतना परिश्रम करके यहाँ आया, ना यहाँ कोई तीर्थ है, ना यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ यहाँ भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा परिश्रम ही हुआ है। इस प्रकार अपने आप ही सोचने लगे। अपराधो मम ब्रह्मन् यन्नि बारी तबानहं तत्क्षन्तव्यं महाभाग विमुक्तानां क्षमाबलम। बोले कि मैंने प्रतिहार ने उनको बोलने लगे, ये जब इस प्रकार सोचने लगे और उनको बोलने लगे कि मैं तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आया था, लेकिन आप लोग मुझे रोक दिए और मुझे मालूम होता है कि ये राजा भी ज्ञानी नहीं होगा। जब इस प्रकार बोलने लगे, बोले कि प्रतिहार ने उनको बोलने लगा, बोले कि हमने जो रोके थे, बोले कि भगवान हमारा अपराध हुआ है। उन्होंने सोचने लगे कि कोई ज्ञानी महात्मा है और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आए हैं और हमने जो रोका, भगवान आपको हमारा अपराध हुआ है और हमको क्षमा करें। जब इस प्रकार बोलने लगे तब सुखदेव जी बोले कि आपका क्या दोष है, आप नौकरी कर रहे हो, मालिक जैसे आदेश देगा इसका पालन करना आपका धर्म है, और राजा का भी क्या दोष है, अगर उन्होंने इसी प्रकार सुरक्षा नहीं रखेगा तो राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। तब द्वारपाल ने उनको बोलने लगे, भगवान हमारे मन में कुछ शंका है, वो शंका को आप दूर कीजिए। प्रश्न कुछ पूछ रहे, बोले क्या है बताओ। किं सुखम द्विज किं दुखम किं कार्य शुभमिच्छिता किं शत्रु हितर्कर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। बोले कि हे विप्र, हे सुखदेव जी, आप हमको बताइए सुख क्या है दुख क्या है। किं सुखम किं दुखम, बोले कि ये सुख और दुख क्या है।
बोले कि कल्याण चाहने वाले पुरुष को कर्तव्य क्या करना चाहिए, और संसार में शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप हमको बताइए। तब जो है ये प्रश्न जब पूछे द्वारपालों ने, तब जो है सुखदेव जी उनको बताइए। बोले कि सभी लोग में द्विविध रहता है। मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक रागी है, दूसरा विरागी है। रागी मतलब जिसको ज्यादा किसी वस्तु में आसक्ति है, पाने की इच्छा है। कुछ लोग होते हैं हम वहां जाएं तो हमको कुछ प्राप्त हो, कुछ लोग होते हैं विरागी है जिनको प्राप्त करने का कुछ इच्छा नहीं है, मिला या ना मिले उसमें कोई फर्क नहीं रहता। भले कि इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक है रागी, दूसरा है विरागी। भले कि उनके मन भी दो प्रकार के हैं, भले कि ये रागी का मन भी अलग है, विरागी का मन भी अलग है। उसमें भी विरागी जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। यानी मतलब इस प्रकार विरागी होते हैं। भले कि रागी भी दो प्रकार के हैं, गोटे मूर्ख है और दूसरा चतुर है। जो जिनको पाने की इच्छा है वो एक तो मूर्ख ही बोलेगा कि मैं लेके जाऊंगा, और दूसरा जो है चालाक चतुर से दूसरे से छल करके ले लेता है। बोले कि ये चातुर्य भी जो है वो दो प्रकार कहा गया है। बोले कि एक शास्त्र जनित है और एक बुद्धि जनित है। शास्त्र के हिसाब से चतुराई करके लेता है और एक बुद्धि प्रयोग करके लेता है। जब इस प्रकार बोलने लगे वो प्रतिहार ने बोले कि भगवान आपने जो समझाए हमको समझ में कुछ भी नहीं आए। तब उनको सुखदेव जी बता रहे हैं, धनम प्राप्य सुतांधारा मानं च विजयं तथा तत प्राप्य महद दुखम भवत्येव क्षणे क्षणे। बोले कि इस संसार में दुख क्या है? बोले कि धन एक दुख है। दुख कहाँ से प्राप्त होता है? बोले कि धन से दुख प्राप्त होता है, पुत्र से प्राप्त होता है, मान प्रतिष्ठा में होता है। ये सब दुख का कारण है, ये सुख नहीं है। लोग बोलते हो ना, आपको बधाई हो बधाई हो। अरे बधाई क्या दोगे? जो मिनिस्टर होते हैं ना वो खाते हैं ना सोते हैं। आप तो बधाई दे रहे हो, फिर गाली भी सुनना पड़ता है, फिर जीवन को भी विपत्ति है, और ये सब रहता है। इसमें दुख ही है। जो जितना ऊंचा पोस्ट में है उनको इतना दुख है। बोले कि ये जो है यही दुखी है। बोले कि संसार में जिसको राग है वह निश्चय रागी कहलाता है। मतलब संसार के प्रति जिनका ज्यादा आसक्ति है उससे दुखी संसार में कोई नहीं है। जैसे कि सबके घर में यही होता है। रागी मतलब आसक्तिग्रस्त होने के कारण पुत्र के प्रति, कि बहू के प्रति, कि नाती पोते के प्रति जो होते हो उसमें ज्यादा दुख मिलता है। भले कि ये देखो, भले कि जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा ही आपको जो है उपाय करना चाहिए। सुख जिसमें प्राप्त हो, सुख किस में प्राप्त होगा? लेकिन वो सुख कोई चाहेगा ही नहीं। बोलेगा कि हम घर द्वार छोड़ के कैसे रहेंगे, बिना खा के कैसे रहेंगे? बोलते हैं कि नहीं बोलते? लोग जो है, हमारे शास्त्र में 4 आश्रम बनाया गया है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कलियुग में मनुष्य का आयु है 100 साल, तो 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन में रहना है। उधर क्या करना है? गुरु सेवा करना है, पठन पाठन करना है। उसके बाद जो पढ़ाई करेगा वो जा करके घर में शादी ब्याह करके शास्त्र के अनुरूप अपने अंदर त्याग वैराग्य रख करके ब्रह्मचर्य पालन करके अपने को संयम करके गृहस्थ धर्म को निभाना है। नित्य यज्ञ करना है, दान पुण्य आदि करना है, धर्म का पालन करना है, ये सब है। दुखी ये और खूब धन उपार्जन करना है। उसके बाद जब 50 साल हो जाएगा तब घर को त्यागना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में जो कर्म करते हैं उसमें पाप भी होता है। जो धन उपार्जन करते हैं उसी से पाप पुण्य दोनों होता है। तो ये पाप को मिटाना, अंतःकरण भी उसी से लगा रहता है। और ये जो घर के प्रति आसक्ति है, स्त्री के प्रति आसक्ति है, और किसके प्रति, मतलब धन के प्रति, उपाधि के प्रति ये जो आसक्ति है, इसको छोड़ने के लिए वानप्रस्थी मतलब जंगल में जाके रहना, नहीं तो गुरुस्थान में। बोले कि वहां क्या करना है? वहां जाके ये मतलब अपने अंदर जो संस्कार पड़ा हुआ है दीर्घ दिन का, तो उसको मिटाने के लिए हमको कर्म करना चाहिए। किस प्रकार? एक बार भोजन करना है और गुरु मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। ऐसे दीर्घ काल रहोगे, जितना अधिक जाप हो इतना ही है, इसलिए 25 साल कहा गया है। तब ये करते 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 मन से ये आशा मिट जाएगा। कुछ चीज, कोई भी चीज प्राप्त करने का इच्छा नहीं रहेगी अंदर, ना सुख प्राप्त करने का, ना धन प्राप्त करने का, ना स्त्री का, ना पुत्र का। ये मोह कटने के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद बताते हैं संन्यास लेना है, जो 4 आश्रम वाले को। तो संन्यास में क्या है? वो परिव्राजक होकर के एक स्थान में नहीं रहना है। उसमें भी 2 प्रकार सन्यासी बताया गया है। एक जो कुटीचक है, दूसरा जो है परिव्राजक है। परिव्राजक सन्यासी जो है एक स्थान में 3 रात्रि से अधिक नहीं रहना है, और कल को कहाँ जाना है वो भी पहले से स्थिर नहीं करना चाहिए। जहां इच्छा वहीं जाना है, और भिक्षा करके खाना है। भिक्षा वृत्ति, भिक्षा से अहंकार करता है। तो ये सब बताया गया साधन। बोले कि ये इसमें जो सुख मिलता है, दुखी बंधन में होते हैं। घर में संसार में जो बंधन होता है उससे ज्यादा दुखी होते हैं लोग। इसलिए भगवान ने बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा उसको दृढ़ से छेदन करना चाहिए। किसी के साथ संग नहीं करना है। आंख बोलता है देखने को, उसी को रोकना चाहिए। और मुख बोलता है खाने को, बोलने को, उसी को रोकना है। कान बोलता है कि श्रवण करना है, उसी को रोकना है। पैर बोलता है घूमने के लिए, उसको रोकना है।
मन स्थिर करने के लिए ये सब हम जब रोकेंगे तब उसी में जो आनंद मिलेगा, ये तो आपको जो मिल रहा है ये भौतिक सुख है। ये जो भौतिक सुख है, जैसे कि मान लो आपको मीठा पसंद है, मीठा जो खा रहे हो, कितने समय तक आपको सुख प्राप्त होती है? ये जो सुख मिलती है 5-10 मिनट के लिए, जब वो अंदर चला जाता है और सुख नहीं है, उसके बाद क्या है? शुगर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, दुखी है। विषयों का सेवन करने पर जीव को हर समय दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी बताए, भागवत में भी बताए, यहाँ पर भी देवी भागवत, सब पुराण में, और इसमें उपनिषद में भी आया है, वेदों में भी आया है। बोले कि देखो, असंग हो करके रहना चाहिए जीव को। जिनको परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा है, ये प्रपंच के द्वारा ही जीव बंधन होता है। जो चतुर होते हैं, चतुर मतलब भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा से जो चालाक रहते हैं, वो कभी ये बंधन से बंधते नहीं है। अगर ये बंधन में आप बंध गए तो ये माया में आप फंस जाओगे। एक माया से तो आए हो, फिर दूसरे माया में फंसोगे। ऐसे बोले कि इसलिए विरक्तस्य आत्मरक्तस्य सुखमेकांत सेवनम आत्मानुचिंतनम चैव वेदांतस्य च चिंतनम। बोले कि एकांत वास करना चाहिए। 1 से 2 होने पर भजन कभी नहीं होगा, खटपट आएगा। जैसे कि आपको तीर्थ में जा रहे हो घूमने के लिए, मिलके जब जाते हो ना, तो आपका इच्छा है वहां कुछ समय बैठने के लिए, दूसरा बोलेगा कि चलो उधर देखेंगे, तो आपको विघ्न हुआ कि नहीं? 2 में से खटपट होता है। इसलिए जो शुभ कार्य, ये सब कार्य के लिए एकांत ही रहना चाहिए। बोले कि एकांत वास होना चाहिए। और एकांत वास करके क्या करना है? संसार के विषय चिंतन करोगे और इधर उधर की बात सुनोगे तो एकांत वास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि कोई मौन रह रहा है, मौन रह के अगर हम भजन के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और दूसरा चिंतन अगर करेंगे, अरे मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, इसी प्रकार अगर भावना करोगे तो और दुख बढ़ जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। एक बार हम शुरू में दीक्षा लिए और गुरुजी भेज दिए, बोले कि इधर से चले जाओ, यहाँ रहोगे तो खटपट होगा, क्योंकि मुझे लेने के लिए बहुत लोग चाह रहे थे। इसलिए गुरुजी ने भेज दिया, हमने ट्रेन में बैठ गए और हम आ रहे थे भोपाल झांसी क्रॉस करके। जब आए तो वहां बैठे बैठे हम सोचने लगे, हम अभी जा रहे हैं, हमको तो कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हमको तुरंत ही बुखार आ गया ट्रेन के अंदर। बुखार मतलब इतने जोर टेम्परेचर हो गया, हम सोचे कि ये कुछ हो जाएगा। फिर हमने बोले कि हम तो आए, फिर सोचते कि जो होगा जो होगा, भगवान ने जो करेंगे। फिर जो है टेम्परेचर ठप से बंद हो गया और उतरने के बाद हमको आज तक कभी हमने ये चिंता नहीं की हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस प्रकार चिंतन अभी तक भी नहीं है। इसलिए असंग होकर के घूमना चाहिए, किसी के मोह में फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम छोड़ करके आए
हमको हमारे मन में ये निश्चित होना चाहिए, कोई पूछेगा तो अच्छा है, कोई नहीं पूछेगा तो और अच्छा है। किसी ने दिया नहीं, इसके ऊपर मन में दुख नहीं करना चाहिए, उनको उनके ऊपर दोष भी नहीं डालना चाहिए। रास्ते में चल रहे हैं, अगर भीख मिल गया अच्छा है, नहीं मिला वो भी अच्छा है। ऐसे तो हम बहुत दिन जीवन बिताए, भिक्षावृत्ति जब करते थे, तो उन्हीं को सुख प्राप्त होता है। बहुत महात्मा है, उनको भिक्षा नहीं मिलेगा, महीना में 15 दिन 10 दिन ऐसे भिक्षा नहीं मिलेगा, पानी पी के सो जाएंगे। वो क्या सोचेंगे, ये भगवान का परीक्षा है, हमारे भजन में कुछ त्रुटि हुआ, इसकी वजह से हमको नहीं मिल रहा है। तब जो है दुख का समस्या का समाधान हो जाता है। अगर हम सोचते रहेंगे तो गड़बड़ है। देखो, संसार में भोजन ही रोटी चावल के अलावा भी बहुत सी चीज भगवान ने बनाए हैं। कुछ भी खा लो, पानी पी लो, बस गुजारा हो जाएगा। हम जो इच्छा रखते हैं ना, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये इच्छा के कारण ही जीव जो है ज्यादा दुखी होता है। इसलिए मन में कभी भी इच्छा मिले या ना मिले, शीतोष्ण सुख दुखेषु भगवान ने बताया, बोले कि चाहे दुख आए चाहे सुख भी आए, उभय को तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा, मान लो आप क्या बोल रहे हो, वो मुझे गाली दे रहा है, वो मेरा जय जयकार कर रहा है, उसी को हम प्रेम करेंगे, इसको हम नाराज होंगे। बोले कि उसी को जिस प्रकार है उसी को भी उसी प्रकार देखना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, और हर समय जो है मन के अंदर संतोष रहना चाहिए, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। और ऐसे वाले भक्त जो होते हैं, ये बोलना तो सहज है, लेकिन अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। दीर्घ दिन ये अभ्यास करने पर ही होता है। 25 साल 30 साल 50 साल ऐसे होने पर भी होता है। बोले कि ये जो संतोष है, ये संतोष ही जीव का असली बंधु है। सच्चा बंधु जो है, फ्रेंड जो बोलते हो, वही सच्चा बंधु जो है संतोष ही है। मन के अंदर अगर संतोष है तो इससे और कुछ नहीं है। मन के अंदर अगर संतोष नहीं है तो आपको सारा दुनिया का मतलब आप दूसरे भगवान बन जाओगे। ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसे आएगा। तब ऐसे सुखदेव जी ने उनको बताए, बोले कि सुख क्या है, दुख क्या है, और अपना बंधु क्या है, किस कार्यों को करना चाहिए। जो भगवान के लिए किया जाता है वही कार्य हमको करना चाहिए। जिस कार्य करने से हमको भगवत की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी, वही करना चाहिए। बाजार जाने से भगवान मिलेंगे? 5 व्यक्ति इकट्ठा होकर के अगर बात करोगे, उसी में भगवत की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। लेकिन सत्संग में बैठने से आपको जो पुण्य मिलेगा उसी में नहीं है, उसी में पाप ही है, क्योंकि आप दूसरे की बात कर रहे हो, दूसरे का चिंतन कर रहे हो। इसलिए हर समय जो है दूसरे का चिंतन करना, दूसरे का बात करना, ये पापी, ये नहीं करना चाहिए। ये बता रहे, बोले कि उसी में ज्यादा दुख मिलता है। सुख किसमें? अपने को अगर संतोष रखे उसी में ही सुख है। तो बोले सुखदेव जी ने इसी प्रकार प्रतिहार को बता दिए। बताने के बाद
उन्होंने बोले कि भगवान आप अंदर जाइए। तब उन्होंने गए, जनकपुर के अंदर प्रवेश किए तो देखे बहुत रमणीय स्थान है, बड़े बड़े कोठा बिल्डिंग सब बना हुआ है, सुंदर सुंदर मंदिर भी है, बगीचा भी है, जैसे आजकल पार्क है उसी भी समय भी इसी प्रकार स्थान में बच्चों को खेलने का ये सब व्यवस्था। तो नगर को बड़े अच्छा रकम से सजाए थे। और ये देखते देखते उन्होंने वहां पर जाके जनकपुर में जनक राजा के निवास पर पहुंच गए। जब पहुंच गए वहां भी जो प्रतिहार थे उन्होंने भी अंदर जाने नहीं दिए तो उन्होंने खड़े हो गए। कुछ समय के बाद मंत्री स्वयं आए, स्वयं आकर के सुखदेव जी को निमंत्रण करके लिए और एक उत्तम कोठरी में उनको स्थान दिए। और वहां पर बहुत सारे सेविकाएं थी और उन लोगों ने सेवा करने के लिए तैयार भी थे। उनको लेकर के आसन में बैठाया और सुखदेव जी जो है उनके पास वस्त्र भी नहीं था, एक कौपीन में ही थे। उनका जीवन यापन जो है वो भिक्षा करके खाते थे और भिक्षा जो करने के लिए जाएंगे वो इसके द्वार पर ही खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और वो भिक्षा क्या है? दूध की भिक्षा। गौ से दूध निकालने के लिए जितना समय लगेगा इतना समय ही खड़े रहेंगे और किसी के मुख को नहीं देखते, नीचे ही मुख करके। और वहां पर वो भिक्षा पा लिए, दूध की भिक्षा बाहर फिर आगे, ऐसे उनका स्वभाव था। बोले कि ये जो है अंतपुर निवासी जो स्त्रियां थे उन्होंने अंतपुर का सब दिखाए उन्होंने और रमणीय स्थान था। और ये सुखदेव जी को जब उन लोगों ने देखने लगे, ये रूपवान भी है और जवान भी है और ये सब जो है विभिन्न प्रकार के मिष्टभाषी देवियां जो है उनके साथ बात करने लगे। लेकिन सुखदेव जी चुप रहे और उन देवियों को उन्होंने माता का स्थान दिया। और जब जितेंद्रिय मुनि मत्वा सर्वपर्यचरं सदा आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावमकल्पयम् पयत्। बोले कि जब जान लिए कि उन उद्देश्यों ने कि ये जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को अपने मुट्ठी में बस में करके रखे हैं और ये परिचर्या करने लगे। बोले कि ये अरण्य से उत्पन्न हुआ ये सुखदेव जी, बोले कैसे है? बोले कि ये तो हम लोगों को माता जैसे समझते हैं, हम माँ इसी प्रकार सोचने लगे। बोले कि ये आत्माराम है, हर समय जो है आत्मा का ही चिंतन करते थे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। जैसे आप लोग कुछ लोग जाप करते हैं ना नमः शिवाय, उनका नित्य निरंतर चलता रहता है, ऐसे ही ये आत्मा में ही रमण करते थे, आत्माराम है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं जानते थे। ना उसने दुखी थे ना सुखी भी थे, ना किसको पाने के लिए कुछ चेष्टा भी करते थे, मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, मैं ऐसा करूं तैसा करूं, ऐसे बन जाऊं, ऐसे आश्रम बनाऊं, ये भी नहीं, चेष्टा भी नहीं कर रहे थे। बोले कि ये उसके बाद जनक राजा से मिले, फिर जो है संध्या समय हो गया था और हाथ पांव धो करके इन्होंने संध्या में बैठ गए
और उठने के बाद फिर भोजन करके ऐसे सो गए। उसके बाद दूसरे दिन जब प्रभात हुआ तब जो है सुखदेव जी को राजा जनक का उपदेश है। श्रुत्वा तमागतं राजा मंत्रिभिः सहित शुचि पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात्। बोले कि जब जनक जी को पता हुआ कि क्योंकि वो जनक जी भी सुखदेव को गुरु व्यासदेव जी को गुरु बनाए, इसलिए वो गुरु का पुत्र जो है हमारे पास आया है। तब राजा जनक जो है पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र के पास गए। दूसरे पुराण में आता है संहिता में, तो राजा जनक को ये ज्ञान, राजा जनक के पास सुखदेव जी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए गए। जब उन्होंने गए देखे, बाहर खड़े रहे, देखे जो राजा जो है ध्यान में है और अपने पास जो है अपने पत्नी है। बोले कि ये कैसे वैराग्य है, अपने पास में पत्नी को बैठा करके ये किसका चिंतन करते हैं। मन में इस प्रकार आया, बोले नहीं, लेकिन ये बात जनक जी को पता चल गया। मन के अंदर जो आत्माराम होते हैं ना, ये मन की बात सब जानते हैं। और सुखदेव जी बोलने लगे, अरे मैं तो यहाँ गुरु बनाने के लिए आए और गुरु के बारे में ये कैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरा तो गलती होगी। जब ध्यान खोलने लगे तब जनक जी ने बोले कि आप आए हो, अच्छा है। उन्होंने एक दीपक के अंदर तेल पूरा भरी कर दिए। बोले कि सुखदेव जी आप ये नगर में ये दीपक को लेकर के घूम के आए और जैसे एक बूंद भी नीचे ना गिरे। और सुखदेव जी गए इसी प्रकार। ये गुरुओं का परिचय है। तब जो है लेकर के आए, जो बोलते हैं ना, गुरु भी चेला बनाने से पहले शिष्यों को परीक्षा करते हैं। तब जो है सुखदेव जी उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, तब उनको दीक्षा दी। यहाँ पर ये सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि सुखदेव जी आए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, और उन्होंने जनक जी को बोलने लगे, बोले कि महाराज मुझे पहले तो बृहस्पति के पास भेजे विद्या शिक्षा करने के लिए। मैंने वहाँ जो है देवगुरु से समस्त प्रकार के विद्या समाप्त करके आया, और मुझे मेरा कल्याण किसमें होगा वो मुझे बताते नहीं, और मैं कैसे इस संसार से मोक्ष प्राप्त करूं वो उपदेश नहीं करते, और मुझे बोलते हैं कि विवाह कर लो। बोले कि सब आश्रम से बता रहे हैं, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बता रहे हैं। बोले कि गुरु रूपी पिता की आज्ञा को बंधनकारक मान करके मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। बोले कि गुरु जो वाक्य बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। बोले कि गृहस्थ हो करके, और वो कैसे श्रेष्ठ धर्म हुआ, उसमें तो पाप भी करना पड़ता है जीविका के लिए, पुण्य भी करते हैं पाप भी करते हैं, फिर वो श्रेष्ठ कैसे बना। ये राजा जनक को प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि इसी प्रकार मुझे संशय युक्त चित्ता समझ करके मुनि श्रेष्ठ व्यास ने आपके पास मुझे भेजे।
और मैं नहीं चाहता हूं कि ये माया के जाल में मैं बंधा हूं, बल्कि हे परंतप, बोले कि राजा जनक बोले कि तुम वनवासी हो करके इसमें भय कैसे करते हो? बोले कि देखो पिताजी मुझे बोले कि तुम वन में रहने वाले हो करके कष्ट को, दुख को सहन करना डरते हो। देखो राजा जनक ने राजा हो करके भी विदेह नाम से जाना जाता है, मतलब अपने देह को भी उनका भांति नहीं है, किसी के प्रति विदेह मतलब किसी के प्रति उनका लोभ नहीं है। एक बार क्या हुआ, वहां सत्संग चल रहा है नित्य। देखो जो पहले भी राजा महाराजा आदि थे ना, उन लोगों ने भी उनके राज्य में प्रजाओं को लेकर के उन्होंने ये ज्ञान की चर्चा बड़े बड़े विद्वान को बुला करके, भगवान राम ने भी किए, राजा जनक ने भी किए, परीक्षित ने भी किए, मतलब ऐसे अभी तक चल रहा है हर जगह में। बोले कि ये जो आत्म कल्याण की इच्छा से ये सब उपदेश करते हैं। राजा जनक भी ऐसे नित्य जो है उनके जनकपुर में बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके सत्र चलाते थे और उनको खूब दान देते थे। उस समय दान क्या, उसी के धन के रूप में गौ, जमीन और सोना, चांदी, हीरा, नीला आदि देते थे। और गौ के सिंग में, खुर में, गले में सब प्रकार के सोने, चांदी, मोती, इस प्रकार हीरा, नीला आदि पहना करके दान करते थे। तो वहां इस प्रकार सत्संग चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अष्टवक्र जी ने चर्चा कर रहे थे, राजा को परीक्षा करने लगे। ये राजा का मन ये त्याग वैराग्य में है ना संसार के प्रति है। तब उन्होंने अपने तपों के बल पर ऐसे प्रकट कर दिए कि राज दरबार जो है उसमें आग लग गया, धुआं ही धुआं दिखने लगा। और वहां पर जितने श्रवण कर रहे थे श्रोता, वहां महात्मा भी थे, सब जो है आग लग गया। जब बता दिए नगर में आग लग गया, जब सब लोग देखने लगे तब दौड़ने लगे, यहाँ ज्ञान छोड़ करके भागने लगे। जनक जी ही स्थिर होकर के बैठे, ना हिले ना चले। और अष्टवक्र जी ने पढ़ा रहे थे, ये श्रवण कर रहे थे, बाकी कोई भी नहीं गए। और आग बुझाने के बाद फिर आए। तो ज्ञानी जो मतलब राजा होने पर भी वो मतलब राजवाटी को, प्रजाओं के प्रति इतना आसक्ति, धन के ये सब के प्रति आसक्ति नहीं थे। आसक्ति होने के कारण ही आप दौड़ते हो। पैसों के प्रति आसक्ति है, ये सब माया है। सब जानते हैं कि हम लेकर के कुछ नहीं आए। जीव खाली हाथ आता है और जाएगा भी खाली हाथ। यहाँ ये जमीन भी हमारा नहीं है, ना हमारा होके रहेगा। कुछ दिन, कुछ क्षण के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, फिर भी इतना लोभी क्यों हो? इसकी वजह से जीव जो है
ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ फिर भी उनका चिंतन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से उनको जो है कुकर शुकर आदि जोनी में भी जाना पड़ता है। अगर इससे बचना चाहेगा तो वो भजन करेगा। जैसे कि बीमार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए दवाई खाने का, तो जीव का परम कल्याण है किसमें? भजन में है। भगवान का चिंतन करे। भगवान का मतलब अपना कर्म छोड़ के भगवान ने कहीं नहीं बताया कि भजन करो। अपना कर्म भी करो, मेरा चिंतन भी करो, और धर्म के आधार पर ही कर्म करो। यहाँ मतलब चिता तिलक मतलब करोगे, गुरु मंत्र ले लोगे, उधर जाके पाप कर्म करोगे, फायदा क्या है? यही व्यभिचार, इसमें ज्यादा दोष लगता है। अपना कर्म को सुधारना चाहिए। किसी प्रकार हम यही ज्ञान बता रहे हैं। बोले कि देखो, जनक जी ने उनको बता रहे, बोले कि आप कर्म करो, सुखदेव जी को। बोले कि ये अपने मन के अंदर वैराग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि वैराग्य जैसे जिससे उत्पन्न होगा उसी प्रकार कर्म हम नहीं करते। जितना आसक्ति हम होंगे उसी प्रकार कर्म करते हैं। हमारे मन के अंदर लालची ज्यादा होने के कारण ही हम बंधन में फंसते हैं। अगर लालची नहीं करोगे तब कुछ भी नहीं है। भले कि त्यागने पर ही अमृत को जीव प्राप्त करता है। जब तक त्यागोगे नहीं तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगा। भले कि क्या त्यागना है? भले कि जिस विषयों के प्रति आप आसक्ति हो रहे हो, ये विषयों को त्याग करना चाहिए। जीने के लिए खाएंगे, मुख बोल रहा है हम खाएंगे, आंख बोल रहा है देखेंगे, ये सब विषय है। कान बोलता है कि मैं श्रवण करूंगा अच्छा चीज, जीवा बोलता है कि अच्छा अच्छा स्वादिष्ट मुझे मिले। इसी प्रकार शरीर बोलता है हमको उपभोग करना है, डनलप बेड में सोना है। ये जो है ये सब विलास व्यसन है, और इसमें कभी रहने पर कभी मन के अंदर त्याग वैराग्य उत्पन्न कभी भी नहीं होगा। ये सब प्रपंच है, इससे जो दूर रहेंगे। उसी प्रकार भोजन भी करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक परिवेश में रहना चाहिए, शुद्ध सात्विक जो है संग करना चाहिए। ऐसे दीर्घ काल करने पर ही मन के अंदर त्याग वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। जब हम संग नहीं करेंगे, जैसे कि दारू पीने वाले के साथ कोई बैठता है तो वो दारू कुछ दिनों के बाद दारू पीता है, गंजा पीने वाले के साथ रहेगा तो गंजा पीता है, चोर के साथ रहेगा तो चोरी करेगा। ऐसे जैसे संग इसी प्रकार मन होगा। इसलिए बोलते हैं कि मन के अंदर त्याग वैराग्य उत्पन्न होने का क्या है ना, ज्ञान जब तक नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान सत्संग करने पर होता है। उत्पन्ने हृदय वैराग्ये ज्ञान विज्ञान संभवे अवश्यमेव वस्तव्य माश्रमेषु वनेषु वा। बोले कि वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य आप घर में रहो या वन में रहो। जब मन के अंदर वैराग्य आ गया तब ज्ञान अपने आप आएगा। और वैराग्य नहीं है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मुझे ये नहीं होने से, नहीं खाने से मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे ये चीज जरूरी है। क्या माँ के गर्भ से खा करके आए थे?
लोग जो बोलते हैं ना, मुझे ये नहीं होने पर मैं नहीं रह पाऊंगा, ये जो है ये लोग आदत डाल के रखे हैं, ये आदत को त्यागना चाहिए। इसकी वजह से जीव बंधन में पड़ता है। ये बोलते हैं जब मन के अंदर त्याग हो, मतलब वैराग्य आ गया, ज्ञान आ गया, आप कहीं भी रह सकते हो, समाज के अंदर भी रह सकते हो और जंगल में भी रह सकते हो। बोले कि इंद्रियाणि बलिष्ठानि नियुक्तानि मानद अपवक्तव्य प्रकुर्वन्ति विकारं स्थाननेकशः। बोले कि हे सुखदेव जी, इंद्रियां बड़ी बलवान है। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि वो जो है कोई भी चीज खाने पीने का ये बड़ा जो है स्वादिष्ट है, आप कभी खाए नहीं। उन्होंने बोला आप खाए नहीं, लेकिन आपका मन उसी में रहा और आप चेष्टा करोगे मैं कैसे खाऊंगा, और मन जो है उधर भागता है और उसी के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। अगर आपके अंदर पैसा भी नहीं है, मन में अगर आ गया तो आप चोरी करने के लिए भी आप पीछे नहीं हटोगे। लोग ऐसे ही करते हैं। लोग पाप कर्म किस लिए करते हैं? विषयों के अधीन हो जाने पर। जैसे कि कोई दारू पीने वाला हो, दारू पीने का समय हो गया, अगर पैसा नहीं है तो चोरी करेगा, क्योंकि वो आदत डाल के रखा है। क्योंकि ये विषय के प्रति हम आसक्ति होने के कारण ही हमको ये मिलता है, दुख जो मिलता है विषय के प्रति। इसलिए जो है बोले कि अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। जिसका बुद्धि पक्का नहीं है वो क्या है, वो इधर उधर भागेगा। दुर्जरम वासना जालम न संति मुपयाति वये अतस्त क्षमनार्थाय क्रमेण च परित्यजे। बोले कि ये वासना जो है, इच्छा जो है, इसका जाल जो है बड़ा स्ट्रांग है। इससे निवृत्ति होना बड़ा कठिन होता है। बोले कि ये शीघ्र नहीं मिटती। इच्छा जब करते हो, देखो एक इच्छा पूर्ति होने से पहले दूसरी इच्छा भी आ जाती है और जीवन भर आप इच्छा कभी मिटा नहीं पाओगे। इसलिए ये इच्छा करना भी पाप है। इच्छा रखते हो, ये खाना है, ये पढ़ना है, वहां जाना है, ये देखना है। अरे जो समय के अनुसार अपने आप हो जाता है, अच्छा है, इच्छा नहीं करना चाहिए। और ये इच्छा जब करोगे, जीव क्यों बोलता है कि अभी हमको समय नहीं है, क्यों बोलता है? ये इच्छा करने के कारण एक इच्छा पूर्ति न होने से फिर दूसरी, तीसरी, चौथे, ऐसे 4-5 इच्छाएं आ जाती हैं। तब ये करूं, वो करूं, वो करूं, ऐसे प्रकार वो घबराता है और करता भी है और दुख भी सहन करता है। मतलब बैल जैसे दुख सहन करता है, इधर बोझ भी उठाता रहता है, इधर जो है मालिक से चाबुक भी खाता है। इसी प्रकार जीव को ये जो संतुष्टि न होने के कारण, वासना, इच्छा होने के कारण ही उसको ये सब दुख सहन करना पड़ता है। इसीलिए जीव को क्या करना चाहिए? इच्छा से रहित होना चाहिए। ये वासना जाल जो है बड़ा कठिन है। बोले कि देखो ऊंचे स्थान पर सोने वाले मनुष्य नीचे गिरता है, लेकिन नीचे सोने वाले कभी गिरेगा ही नहीं। इसलिए इच्छा जब करोगे तब आप गिरोगे, तब दुख मिलता है। और नीचे जब सोओगे तो कहाँ गिरोगे? नीचे ही नीचे रहोगे। इसलिए हर समय हम इसी प्रकार स्थिति में रहना चाहिए। आज आपको
ये शास्त्र में जो बताया गया है, आपको जितना पैसा होने पर भी लोग कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके इच्छाएं ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ाते हो, और जिसमें काम चलेगा वो नहीं करते। हमको एसी लगाना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे ड्रेस भी पहनना है, ऐसे घूमना भी है। जितना जितना खर्चा आप बढ़ा रहे हो, इच्छा भी इतना इतना बढ़ती जा रही है। इसलिए तो लोगों को जो है पैसा की ज़्यादा जरूरत है। पहले लोग क्या करते थे, बस अपने खेत में काम कर लेते थे और रूखा सूखा जीवन भर खाते थे, तो उन लोगों का मन में शुद्ध सात्विक भाव उत्पन्न होता था। आप तो इतने सारी खा रहे हो, आप पाप कर्म क्यों कर रहे हो? वो लोग तो पाप नहीं करते थे, धार्मिक विचार वाले थे। तो इसलिए हम जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, हमारा मन भी ऐसे ऐसे प्रकार के वृत्तियां बन जाती है। इसलिए शुद्ध सात्विक कर्म करने पर ही मन के अंदर यही होगा। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम